जब तकलीफ आए मौत के वक्त तो समझ लेना ये अल्लाह का अजाब इस पर दुनिया में भी आ रहा है, इसके कर्मों की सजा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बदमज़हब, गुमराह, अल्लाह का नाफरमान ऐसे अचानक इंतकाल कर जाता है कि पता ही नहीं चला। तो ये मत सोच लेना कि यार ये तो बड़ी आसानी से मर गया, शायद ये जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में तो उसको सजा नहीं दी, मगर मरने के बाद सारा अजाब उसके लिए रखा है। समझ रहे आप? ये उसकी मर्जी, वो जिसके साथ जैसा चाहे मामला कर दे। बात समझ रहे नहीं? हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। पूरी कायनात में नबी से ज्यादा अफजल कोई नहीं होता, और नबी तो गुनाहगार ही नहीं होता। अगर इंसान कितना भी नेक हो जाए वो गुनाह कर सकता है, वली क्यों ना हो गुनाह कर सकता है। नबी के अलावा कोई भी गुनाह कर सकता है, गुनाह करने की उसके अंदर ताकत है, सलाहियत है। इसीलिए नबी के अलावा किसी और को, वली को और कुतुब को, अब्दाल को, किसी को भी आप मासूम नहीं कह सकते। मासूम सिर्फ अल्लाह का नबी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी। और नबी अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बात समझ रहे क्या? समझ रहे? हालांकि वो अलग बात है कि सब नबियों में हमारे नबी सबसे ज्यादा प्यारा, मगर नबी सारी मखलूक में रब को प्यारा होता है। मगर मालूम है आप, नबियों की तारीख पढ़ेंगे, नबियों की सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा तकलीफें अगर उठाई हैं और आई हैं तो अंबिया इकराम के ऊपर आई। आप पढ़ के देखिए, आप हजरत यूसुफ को पढ़े, आप जैसी तकलीफ हजरत यूसुफ को आई, और सब हुक्म इलाही था, मशीयत इलाही थी, रब की मर्जी थी। ऐसी तकलीफ शायद हम और आप बर्दाश्त भी न कर सके। हजरत यूसुफ को तो अंधे कुएं में डाल दिया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया गया, और यहीं पर नहीं 12 साल तक हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। कभी गुलाम बना के मिस्र के बाजार में बेचा गया, तो कभी हजरत यूसुफ के ऊपर, पाक दामन यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई गई। क्या नहीं हुआ? हमारे ऊपर अगर जरा सी तकलीफ आती है तो हम शिकवे कर बैठते हैं, मौला हम तो तेरा नेक काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, हम ही को तकलीफ क्यों? फलाना तो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो बड़ा अट्टा कट्टा, वो तो खूब मजे ले रहा, वो तो खूब आराम की जिंदगी गुजार रहा। और लोगों तुम्हें पता नहीं, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों पर भी आजमाइश डालता है। बेशक हक बात है, उससे आप कभी भी मुंह ना मोड़ना जी, उसका शुक्र अदा करना हर हाल में। अंबिया इकराम से ज्यादा नेक तो आप और हम नहीं हो सकते ना, वो तो मासूम होते हैं। हम तो उनके कदमों की धूल, और जो उससे जर्रे लगते हैं ना, उन जर्रों का जो करोड़वां हिस्सा है ना, उसके बराबर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेक नहीं हो सकता। जी जी, आप समझ लीजिए। लेकिन अंबिया की जिंदगी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाय हाय, और कीजिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली निकली तो अपने पेट में रखी रही। जरा गौर कीजिए, 40 दिन। यह है अंबिया इकराम की आजमाइश, यह है अंबिया इकराम की जिंदगी। आप क्या कहते? हजरात जरा गौर कीजिए, हजरत अय्यूब को पढ़ो, आगे से लेके पीछे तक कोई सो रहा हो तो जरा उसे जगा देना। हमारे मुआशरे में दो चीजें बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, एक हसद, हसद ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया, ये बहुत तेजी से। और दूसरी चीज जो फल फूल रही है, नाशुक्री। नाशुक्र हम बहुत हो गए।
अगर हम शुक्रगुजार हों तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, असमते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो अल्लाह फरमाता मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। मगर ये दो चीजें आगे से लेके पीछे तक सुनना, बड़ी तेजी के साथ फलती फूलती चली जा रही है। अगर कोई जरा सी तकलीफ आ गई तो रब की बारगाह में हम शिकवे कर बैठते, ना शुक्रिया कर बैठते। और लोगों जरा मुझे बताओ हमारी हैसियत क्या है कि हम ना शुक्री करें? हमारी औकात क्या है कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको बीमारी आती है तो जान किसने दी? मौला ने। मुझे बताइए अगर तुम्हारा माल खत्म हो गया तो माल किसने दिया? तुम्हें तुम्हारे मौला ने। बोलो दिया कि नहीं दिया? कि तुम्हारा माल देने वाला कोई और है? मुझे बताओ अल्लाह के अलावा किसी और ने तुम्हें माल दिया? तुम्हें जाने दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें घर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें दर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें आंख दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें कान दिया तुम्हारे रब ने, कुव्वत गोयाई दी तुम्हारे रब ने, जवानी दी तुम्हारे रब ने, बुढ़ापा दिया तुम्हारे रब ने, जिंदगी दी तुम्हारे रब ने, सुकून दिया तुम्हारे रब ने, कपड़ा दिया तुम्हारे रब ने, लोगों इल्म दिया तुम्हारे रब का कर्म फजल है। अब मुझे बताओ कुरान में तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हारी जानों को भी खरीद लिया, तुम्हारे मालों को भी खरीद लिया, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, बदला जन्नत दे दिया। जब रब का है सब तो वो ले ले, तो मालिक तो वही है ना। जब सब रब का है, जब सब रब का है वो जब चाहे ले ले और जब तक दे दे उसकी मेहरबानी है। बताओ है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम, और उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले। तो भी शिकवा किस बात का? मेरे भाई ये रुमाल मैंने दे दिया मौलाना हसीब साहब को, मेरी मेहरबानी है 2 दिन तक ना लूं, 3 दिन तक ना लूं, लेकिन मैंने ले लिया तो ये क्यों गुस्सा हो? भाई मेरी चीज थी है? अब बताओ तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी कौन सी है? एक चीज बता दो मुझे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो यार जितने दिन उसने तुम्हें दी थी उसकी मेहरबानी है। और जब उसने ले ली तब भी शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली है मेरे मौला, बस तेरा ये भी करम है कि इतने दिनों तक ये अमानत हमारे साथ रही। खुदा की कसम अगर ये जिंदगी हो जाए तो नेक हो जाएंगे, मगर नाशुक्रे हो गए हैं। और नाशुक्रे कोई छोटे मोटे थोड़ी हो गए, हम इतने बड़े नाशुक्रे हो गए कि कलम में ताकत नहीं, कांपने लगा अगर लिखने के लिए, अगर लिखने पे आ जाए। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था, जूता नहीं था, मेरे पैर में समझ रहे हैं आप नाले नहीं था। मैं गया, मैंने रब की बारगाह में शिकवा कर दिया, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पर जूता तक नहीं। तवज्जो करना, तेरा तवज्जो करना। हम शिकवे करते, शिकवे करने से पहले जरा सोचा करो मौला सादी कितना गरीब है कि उस पर जूता तक नहीं। कहने लगे मैं मस्जिद में दुआ में शिकवा किया, रब की बारगाह में शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ऐसा बैठा था कि उसके पैर ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा रब मेरी मौला माफ फरमा कि मैंने तुझसे शिकवा कर दिया, मेरे पास तो सिर्फ जूता नहीं है, इसके पास तो जूता पहनने के लिए पैर भी नहीं है। कम से कम इससे तो 1000 गुना में बेहतर हो। जब शिकवा करते हो तो एक बार अपने से नीचे को देख लेना। शिकवे पे शिकवे यार, हाय हाय लोगों, ये शिकवा इबादत को खत्म कर देता। पहले तो इबादत कर नहीं पाओगे शिकवे में, और अगर तुमने इबादत कर ली तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो पाई। शिकवे हमारे शिकवे कहां तक पहुंच गए। हम तो यहां तक कह देते हैं भी, रमजान शरीफ गुजरा, एक शख्स को मैंने देखा रोजा ही नहीं रखता। मैंने कहा यार रोजा क्यों नहीं रखता? अल्लाह अल्लाह, तो कहने लगा अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है खाने के लिए, हम तो बड़े गरीब हैं।
भाई अमीर लोग रोजा रखे, सहरी खूब मजे से खाते हैं, इफ्तारी खूब मजे से करते हैं। मैंने कहा सोर, अल्लाह ने तुझे क्या नहीं दिया? अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, अल्लाह ने तुझे खाने के लिए मुंह दिया है, अरे जो चाहे वो खा सकता है। अल्लाह ने दिया है तुझे जवानी दिया है, उनसे तो पूछ जिनके पास करोड़ों का माल है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, खा ही नहीं सकते। उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। बात है कि नहीं? उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। यार शुक्र अदा कर रब का। लेकिन आज हमारे पास शुक्र के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, शिकवों के लिए हजारों अल्फाज हैं। हाय हाय शिकवे पे शिकवे। अल्लाह अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो। हजरत अय्यूब 18 साल तक बीमार रहे, इतने बीमार रहे कि चीख निकलती थी, इतनी तकलीफ होती थी। आपके जानवर मवेशी सब मर गए, खत्म हो गए, बागात खत्म हो गए, औलाद लोगों सब चले गए। हजरत अय्यूब की खाली जान रह गई, माल खत्म, बिजनेस खत्म, तिजारत खत्म। लोगों जरा गौर तो करो, माल ये दुनिया में इंसान का असासा होता, खत्म। खुद की जान बची, जान के भी लाले पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ, बीमारी ही बीमारी, तड़पते रहे। शैतान आता आके कहता ए अय्यूब, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने बेटे ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरे मवेशी ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरा सारा माल ले लिया, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तुझे बीमारी दे दी। हजरत अय्यूब फरमाते थे, ये बता इन सब में मेरा था क्या? मेरे रब का था, उसने ले लिया। अरे ये बीमार जिंदगी भी उसी की है, जब तक रहेगी सांसें चलेंगी, शुक्र अदा होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये बीमार जिंदगी भी तो उसी की है, इस जिंदगी में मेरा क्या? जब तक सांसें चलेंगी शुक्र उसका अदा होता रहेगा। हाय 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 लोगों, शुक्र अदा करना सीखो। अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र करो। अगर तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए ना तब भी शुक्र करो। तुम्हें बीमारी आ जाए ना तब भी शुक्र करो। हाँ दुआ करो अल्लाह से बीमारी दूर हो जाए। मौला मेरी, या अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरी उम्र में बरकतें कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की कर दे। या अल्लाह ने तुम्हारा राइट दिया है, या अल्लाह ने तुम्हें अधिकार दिया है, इस अधिकार का इस्तेमाल करो। लोगों शिकवे ना करो, जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल करो। 18 साल तक बीमार रहे हजरत अय्यूब। लंबी बीमारी के बाद अल्लाह ने शिफा दिया अय्यूब को। एक लंबी बीमारी के बाद, कितने साल के बाद शिफा मिली? हम तो अगर 18 दिन बीमार हो जाएं तो सारी सब भूल जाते हैं, है ना? जरा सी तकलीफ हो तो सारी नमाजें गोल कर देते हैं, जरा सी परेशानी हो तो नमाजें खत्म, जरा सी तबीयत खराब हो तो रोजा खत्म। 18 साल बीमार रहे, रब का शुक्र में और इजाफा कर दिया। लोगों नमाज तो किसी हाल में माफी नहीं है, अगर उठ ना सको तो लेटे लेटे पढ़ो। हम जरा सी बीमारी में खत्म कर देते हैं। हजरत अय्यूब की जिंदगी देखिए, 18 सब कुछ खत्म। इंसान आज का तो डिप्रेशन में चला जाता, पागल हो जाता, टेंशन में पड़ जाता, सब कुछ खत्म हो गया। बेटे, बाग, तिजारत, माल, मवेशी सब, खुद भी बीमार, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट। रब का शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत अय्यूब को 18 साल के बाद अल्लाह ने शिफा दी। पूछा गया, ए अय्यूब अब ये बता कि जब मजे में था या अब मजे में है? लोगों जरा जवाब सुनो। अर्ज करते मौला जब तबीयत खराब थी, ए परवरदिगार जब मैं बीमार था, जो बीमारी में मजा था वो अब अच्छे में मजा नहीं रहा। जो मजा बीमारी में था वो मजा अब अच्छे में नहीं रहो। कहा यूं वो कैसे? अब तो शिफा दे दिया, अब तो तकलीफ दूर कर दिया, अब तो बीमारी दूर कर दिया। जब बीमारी थी तेरी चीख निकलती थी, जब तकलीफ
तकलीफ होती थी, दर्द होता था, कराहता था, रातों को नींद नहीं आती थी, दिन का सुकून छिन गया था, दिनों का करार नहीं था। वो बीमारी के दिन कैसे अच्छे थे, ये सुकून के दिन अच्छे क्यों नहीं है? अर्ज करने लगे मौला जब बीमार था तो बात ये थी कि जब सुबह को मुझे तकलीफ होती थी और जब मैं चीखता था, मेरी चीख में भी तेरा नाम निकलता था मौला, जब मैं तुझे याद करता था चीख कर मौला, तो तेरी रहमत आवाज देती थी अय्यूब कैसा है, तेरी रहमत आवाज देती थी अय्यूब कैसा है। और एक बात और बता दूं, बीमार अल्लाह से ज्यादा करीब होती है। हमेशा याद रखो, मुसाफिर और बीमार की दुआ जल्दी कबूल होती है। कभी दुआ कराना हो बीमार की खैरियत के लिए जाओ, उसके लिए तो दुआ करते ही हो, उससे भी कराया करो। इसलिए कि बीमार जो है दुनिया से कट जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है। उसकी जो दिल की कैफियत होती है वो रब से जुड़ी होती है। समझ रहे आप? दिल की जो कैफियत होती है वो रब से जुड़ी होती है। अर्ज की मौला जब मेरी चीख निकलती थी, चीख में तेरा नाम निकलता था। ए मौला, आज भी हम बीमार होते कहते ना या अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? जब मैं कहता था या अल्लाह तो तेरी रहमत पुकारती थी अय्यूब कैसा है। वो जो तेरी तरफ से एक आवाज आती थी, उस आवाज को सुन के मैं ऐसा मस्त होता था कि पूरा दिन तकलीफ का पता ही नहीं रहता था, में झूमता रहता था। महबूब की आवाज आ गई, महबूब ने अपना हाल पूछ लिया, बस महबूब ने हाल पूछ लिया तो बस काफी है। और जब शाम हुई, जब तकलीफ होती थी, फिर मैं कहता था या अल्लाह, फिर तेरी आवाज आती थी अय्यूब अब कैसा है। हाय हाय हाय, वो नबियों के मामले हैं। नबियों के मामले रब से ऐसे भी होते हैं कि वो डायरेक्ट भी रब से बात हो जाती है। मूसा कलीमुल्लाह करते थे, अंबिया पे वही के जरिए भी बात होती है। अंबिया का मामला रब के इल्हाम होते हैं। लोगों जरा गौर करो, अर्ज करते मौला जब रात के इब्तिदाई हिस्से में तू मेरा हाल पूछता था मेरे अय्यूब अब कैसा है, तो पूरी रात मुझे उसी आवाज की मस्ती में अपनी तकलीफ का पता ही नहीं चलता था। ए मेरे मौला, जब से वो मेरी तबीयत ठीक हुई है, तेरी वो खैरियत वाले आवाज नहीं आते, और जब तेरे आवाज नहीं आते तो मौला मैं बेकरार रहता हूँ। वही तबीयत खराब हो और फिर तेरे आवाज आया करे खैरियत वाले, मैं झूमा करूं, वही जिंदगी अच्छी थी। अगर बीमार होते हो तो रब की रहमत से ज्यादा करीब हो जाते हो। लोगों शिकवा न किया करो, मौला को याद किया करो। हो सकता है ये तेरी आजमाइश है, थोड़े से तेरे नामा आमाल में गुनाह पड़े थे, रब नहीं चाहता कि मैदान महशर में इन गुनाहों का बदला तुझे दिया जाए, इन गुनाहों की सजा तुझे दी जाए। रब ने करम किया कि दुनिया में बीमारी दे दी, ताकि नामा आमाल में जो गुनाह थे इस बीमारी की वजह से खत्म हो गए। जब दुनिया से गया है तो पाको साफ होकर गया है। ये भी शिकवे नहीं, शिकवे, लेकिन हमने तो शिकवे करना छोड़े। मैं तो अंबिया की जिंदगी पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, दुनिया की तो छोड़ दीजिए। नबी से ज्यादा नेक और अल्लाह से करीब कोई नहीं होता मखलूक में। ये बात कन्फर्म है कि नहीं है? अगर नबी चाहे नहीं बल्कि हुआ भी है, नबियों के लिए नबी की कहने पर जन्नत से खाने भी आए। हजरत मूसा ने नहीं मंगाया, जिसके लिए खाना जन्नत से आ जाए कितना करीबी मामला होगा, है कि नहीं? जरा गौर कीजिए, कितना करीबी मामला होगा। जिसके लिए दरिया इशारा कर दे हजरत मूसा, तो दरिया जो है रास्ता दे दे। हमें तो एक नहर भी रास्ता नहीं देगी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और हजरत मूसा ने जब उंगली का इशारा किया तो रास्ता दे दिया। बोलो मामला करीबी तो था ना? जब जादूगरों ने हजरत मूसा को सांप बना बना कर डराना चाहा, तो हजरत मूसा ने अपना आसा जो डंडा था ना जब फेंका, तो अल्लाह ने ऐसा सांप बना दिया, सारे जादूगरों को, सारे सांपों को खा गया। कितना करीबी मामला। अरे बताइए आप, करीबी था कि नहीं था? और सुनिए, हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, कोई कौन सोचता था कि यूसुफ निकलेगा? यूसुफ निकले और अल्लाह ने बादशाह बनाया।
कितना करीबी मामला है। आप जरा गौर करिए, अंबिया के मामले करीब होते कि नहीं होते, मगर मैं अंबिया की आजमाइश बता रहा हूं। इतने करीबी के मखलूक में उनसे ज्यादा करीब मामला, उनसे ज्यादा करीब राब्ता रब से किसी का नहीं होता। कुरान पढ़ पढ़ के आपको बताओ लोगों, कुरान की आयतें भरी पड़ी है कि अल्लाह ने कुरान में अपने नबियों पर बार बार सलाम भेजा है। कहीं कहा सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। अरे जिस पर सलाम रब भेज रहा उसका राबता कितना करीबी होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? अभी मुझसे मिलने के लिए मौलाना साहब आए, ठीक, और कय्यूम भाई को मैं जानता हूँ भूड़ी में, तो ये जब जाने लगे तो कहो भाई हजरत ठीक है, कय्यूम भाई से जरा मेरा सलाम कह दे। मामला है तभी तो, जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं सलाम भी नहीं कहता। जिससे मेरा राब्ता नहीं है मैं कहता नहीं हूँ, जिससे राब्ता है उसको कह देता हूँ, है ना। आए आए जिब्रील, वही लेके जा रहे हो मेरे नबी पर। नूह पर भी सलाम भेजता हूँ, इब्राहिम पर भी सलाम भेजता हूँ, इलियास पर भी सलाम भेजता हूँ। सलाम उसी पर भेजा जाता है जिससे राब्ते करीबी होते हैं। आए आए कितने करीबी राब्ते। अगर ये तो दुआ कर देना तो जमीन को सोना बना दे। अरे बात है कि नहीं? यहाँ विलायत वाला मसला नहीं है, नबूवत वाला मसला है। विलायत कसबी चीज होती है और नबूवत आताई चीज होती है। नबूवत कभी ली भी नहीं जा सकती, जिसे नबी बना दिया सो बना दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो अलग बात है कि कभी नबी पर वही कभी नहीं भी आती थी। मेरे नबी पर कुछ दिनों तक वही नहीं आई। माज़अल्लाह मक्का के काफिरों ने मजाक बनाया कि मोहम्मद का खुदा इनसे नाराज हो गया, इन्हें भूल बैठा। माज़अल्लाह ये मजाक बनाया, फिर वही नाजिल हो गई। ये तो रब की मर्जी है, जब जरूरत होती थी वही आती थी, जरूरत नहीं तो नहीं आती थी। और नबी का खुदा से जो राबता होता है वो जिब्रील के जरिए नहीं होता, वो राबता डायरेक्ट होता है। अरे नबी मखलूक को खुदा से मिलाने आता है। समझ रहे आप? नबी का मामला डायरेक्ट होता है, वो वही का तो एक सिस्टम है, वही के जरिए बात बताई जा रही। वरना तो कितनी बातें ऐसी हैं कि जिब्रील खुद लाए नबी की बारगाह में, वही जिब्रील को खुद पता नहीं कि ये मैं ला रहा हूं, वही इसका मतलब क्या है। मुस्तफा जान रहे हैं, सुभान अल्लाह। खुद पता नहीं कि क्या है, और मुस्तफा जान रहे हैं। अलिफ लाम मीम का कोई तर्जमा बता दे, काफ हा या ऐन साद का कोई तर्जमा बता दे, कोई नहीं बता सकता। अलिफ लाम रा का तर्जमा किसी को पता नहीं। हद ये है कि फरिश्ता लाने वाला जिब्रील को भी और मुस्तफा को पता। तो ये मामले डायरेक्ट है, बस वो एक सिस्टम है। अल्लाह अल्लाह, नबियों के मामले कितने करीबी हैं। मगर जरा नबियों की जिंदगी तो पढ़ो। तुम नबियों की जिंदगी कब पढ़ोगे? तुम्हें तो फिल्मी हीरो की जिंदगी पढ़ने से वो नहीं है, उन्हीं के इंटरव्यू सुन रहे हो, उनसे फुर्सत नहीं है। कोई हीरो अगर बीमार हो गया तो तुम्हें बड़ी पता है कि हीरो बीमार है। कोई मर गया तो नौजवान ऐसे लगते हैं कि जैसे ये मर गया। हकीकत बता रहे हैं। हाँ। और कोई फिल्मी हीरोइन मर गई तब तो फिर ऐसा लगता है कि सही बता रहे, इनकी खुद की अगर बीवी मर जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। अरे फिर तो बड़ी तकलीफ। अरे बड़े साहब क्या करें, बॉलीवुड की जीनत चली गई, ये चली गई, अरे वो चली गई, और तू चली गई, ये चली गई। और तो तुझे ये पता नहीं है कि जाना तो तुझे भी है, तुम भी तो जाओगे एक दिन। अपने जाने की तो तैयारी कर लो, बात है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमानों जरा गौर करो, जरा गौर करो। जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अंबिया इकराम को पढ़ो, उनकी जिंदगियों को पढ़ो। इंशाअल्लाह अगर अंबिया की जिंदगियों को आपने पढ़ लिया तो मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, आप मरोगे नहीं, उससे पहले अल्लाह आपको जन्नती बना देगा। अंबिया की जिंदगियों को कहां पढ़ा
हमें तो फिल्मी हीरो, नेता, क्रिकेटर इन्हीं के बारे में फुर्सत नहीं है। मोबाइल जब खोलेंगे किसी हीरो का इंटरव्यू आ रहा हो और किसी हीरो के बारे में आ रहा हो, उसका गाना, उसकी फिल्म, कुल मिला के यही खुराफात है। कभी यार ये भी कोशिश किया करो, 1,24,000 कम बेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था, उनका दस्तूर हयात क्या था, उन्होंने किस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारी। अगर उन्हें पढ़ोगे तो खुदा की कसम खा के कहते हो जिंदगी में सब्र आता चला जाएगा, जिंदगी में शुक्र आता चला जाएगा, जिंदगी में बरकत आती चली जाएगी, घर में रहमत आती चली जाएगी, तेरी जिंदगियों से बेकरारियां दूर होती चली जाएंगी, करार आता चला जाएगा। जितना दुनिया को करीब करेगा बेचैनी बढ़ती जाएगी, जितना अंबिया की जिंदगी को करीब करेगा दिलों का सुकून आता जाएगा। मैन डॉक्टर तो हमारे ये हैं, मैन हकीम तो हमारे ये, हम इनकी जिंदगी को पढ़ें, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हमारी माँ और बहनें अंबिया की बीवियों की जिंदगियों को पढ़ें, समझ रहे? मेरे नबी की 11 बीवियां, उनकी जिंदगियों को पढ़ें, नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी को पढ़ें, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, इनको पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आज हमारे मुआशरे में ये परेशानी रहेगी नहीं। आज तो अल्लाह ने माल दिया, अगर ज़कात को कहो तो जू नहीं डिंगती, देते ही नहीं। हम ये ज़कात देंगे तो कम होगा। अंबिया की जिंदगी को पढ़ो जरा। हजरत इब्राहीम एक नाम है, नबी के जद है, जद करीम है, इन्हीं की नस्ल से मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जलीलुल कद्र नबी है। काबा शरीफ तामीर किया आपने, तवज्जो है कि नहीं? 80 साल के बाद हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने औलाद दी, तकरीबन बुढ़ापे में जाकर, बाल सफेद हो गए, एक औलाद दी, नाम इस्माइल रखा गया। सुभान अल्लाह, तवज्जो करना जरा, नाम इस्माइल रखा गया, औलाद दी थी। कितने साल के बाद बुढ़ापे में जाकर, तकरीबन 80 साल की उम्र में। हाय हाय हाय, जरा गौर, औलाद दे करके फरमाया इब्राहीम इसी बेटे को और जिस बीवी से ये बेटा पैदा हुआ, इन दोनों को, जहां आज सफा मरवा की पहाड़ी है ना, इसी मैदान में यहां कुछ ना था, यहीं छोड़ दे। जहां आबे जमजम का कुआं है ना, यहीं छोड़ दे। मक्का शरीफ में जाते हैं हाजी हज करने, अभी हज का मौसम आ रहा, माशाल्लाह हाजियों की फ्लाइटें जा रही हैं, आज है वहां सब कुछ। जब इब्राहीम से कहा था बेटे और बीवी को छोड़ दे, खुदा की कसम कुछ ना था जंगल के अलावा, न ये आबे जमजम का कुआं था, न वहां कोई सफा मरवा की पहाड़ी को कोई जानता था, न कोई आबादी थी, न इंसान का कोई नामो निशान था। जिंदगी जीने का वहां कोई भी मामला नहीं था कि इंसान वहां जिंदगी जी सके। हाय, आज का इंसान जो माल की ज़कात देने तैयार नहीं है, 80 साल में बेटा पैदा हुआ छोड़ा है, कहेगा मौलाना कुफ्र का फतवा लगाना लगा दे, मगर 80 साल की उम्र में बेटा छोड़ा, जो फतवा तेरा दिल करे लगा दे। हाँ, मगर बेटा छोड़ा हूं 80 साल की उम्र में, ये अपने बस की बात नहीं है। जबान घिस गई मांगते मांगते, और अब जो है हुक्म हो रहा, तू फतवा दे रहा कि इसे छोड़ा, ये कौन सी शरीयत है तेरी? और वो भी ऐसी जगह जहां ना खाना है, ना पानी है, ना जिंदगी जीने के कोई मामलात है, ना कोई हालात है, ना कोई रहने वाला है, ना आदम जात अपने बच्चे को कैसे छोड़ा हो? ये देख एक बच्चा पैदा हुआ, आगे की जिंदगी का तो कुछ पता नहीं ना है। जब सारी जवानी निकल के एक बच्चा हुआ तो अब बुढ़ापे में क्या और हो जाएगा। हाय हाय, मगर नबी की जिंदगी को पकड़ो यार, कहा छोड़ दे। हाय हाय, लिया बेटे को और अम्मी हाजरा को, और ले जाने के बाद जहां आबे जमजम शरीफ का कुआं है ना, वहीं रख दिया जाता है।
आने लगे। ए लोगो, नबी के जद्दे करीम हजरत इब्राहिम, जिन पर कुरान में अल्लाह सलाम भेजता है, जब बीवी और बेटे को छोड़ के आए, बीवी ने देखा चारों तरफ कुछ है नहीं, मेरा शौहर ये भी जाने लगा, दामन पकड़ के बोली, ए शौहर, ए सरताज, ए इब्राहिम, हमें छोड़ के यहाँ कहाँ जाते हो? हजरत इब्राहिम खामोश है, कुछ बोलते नहीं है। अम्मी हाजरा ने देखा शौहर बोलता नहीं, समझ गई ये इनकी मर्जी नहीं, ये हुक्म खुदा है। ये इनकी मर्जी नहीं हो सकती, हुक्म खुदा है। कहने लगी इब्राहिम, क्या यहां हमें छोड़ना ये रब का हुक्म है? इशारा करके कहा, हाँ हाजरा, ये मेरे रब का हुक्म है। आज की तो बीवियां भी बड़ी वो हो गई है कि अपनी चलाने वाली और अपने मामलात को आगे रखने वाली। जब इतना सुना कि मेरे रब का हुक्म है, तो अम्मी हाजरा ने फिर ये भी नहीं कहा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। कहा इब्राहिम, जिस रब का हुक्म यहाँ छोड़ने का है, वही रब हमारी हिफाजत भी करेगा। यार उस पर जरा भरोसा तो करो, भरोसा ही नहीं है। जरा भरोसा तो करो उसमें। खुदा की कसम, अगर भरोसा, अरे भरोसे का नाम ही तो ईमान है। ईमान किसका नाम है? भरोसे का नाम। अल्लाह है, भरोसा है। जन्नत है, भरोसा है। अजाब है, भरोसा है। कयामत आएगी, इस बात पर भरोसा है। हिसाब व किताब होना है, भरोसा है। तो फिर ये भी तो होना चाहिए, जिसने जिंदगी दी है खाना भी देगा, पीना भी देगा, भरोसा है। अगर ये भरोसा हो जाए, दलालियां छूट जाएंगी, चोरियां छूट जाएंगे, झूठ छूट जाएगा, लोगों कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी, ब्याज खत्म हो जाएगा, डांके खत्म हो जाएंगे, चोरी खत्म हो जाएंगी। लोगों अगर ये यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए कि जिस रब ने सांसें दी हैं वो खाने का चुग्गा भी देगा, जिसने जिंदगी दी है वो खाने का इंतजाम भी करेगा, तो हराम काम इंसान बिल्कुल छोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। और मेरे भाई किसी नबी की, किसी में वली की नहीं बात बता रहा, किसी मौलवी की भी नहीं बता रहा, मैं उस नबी की बात बता रहा हूँ जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा करीबी होता है और सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब होता है। छोड़ दो तो छोड़ दिया। एक बेटा बुढ़ापे में जाके मिला, और बेटा भी बड़ा खूबसूरत था, नबी था। हाय 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 हाय। अच्छा, बेटा तो अगर अपना काला भी हो ना, तो अपनी औलाद तो अपनी औलाद है मियां, है ना। दूसरे का चांद का टुकड़ा और अपना तो काला कलोटा भी हो, तो वो चांद के टुकड़े पे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। अपना तो अपना है ना, अपना ही कलेजे से जब लगता तो कलेजा ठंडा होता। अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी और फिर कहा इसे छोड़। हजरत इब्राहिम छोड़ आए। लोगों न पानी का पता, न खाने का पता, वहां न इंसान का पता, न आदम की जात। लोगों जरा गौर करना, वहां पर कोई नहीं, न गांव, न शहर, न करिया, न कोई आने वाला, न जाने वाला। हजरत इब्राहिम ने बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, हाथ उठा के कर्ज की, मौला तेरी रजा ये है हाजर और इस्माइल यहाँ छोड़ा जाए, तो मौला तेरी रजा में इब्राहिम भी राजी है। और मैंने छोड़ दिया, और मैंने छोड़ दिया। लाओ ऐसा कलेजा निकाल के अपना। चंद सिक्के अल्लाह की बारगाह में अगर खर्च करना पड़ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। चंद सिक्के। जन्नत के हकदार सबसे पहले बनना चाहते हैं कि जन्नत मिले तो सबसे पहले लाइन में हम ही लगे, सब बाद में जाएं, जन्नत में पहले जाएं। तो ये क्यों भूल गए? हजरत इब्राहिम को याद था ये हाजरा रब की अमानत है दी हुई,
इस्माइल जो मुझे दिया गया मेरे रब की अमानत है, मुझे दी हुई। अगर वो मांगता है तो मेरा क्या लेता है? तेरी अमानत मौला तेरे सुपुर्द। इब्राहिम चले सुपुर्द खुदा करके। माँ थी, बैठी थी, थोड़ी देर लिया, दूध पिलाया। लोगों एक बात बताओ, माँ कब तक दूध पिला सकती है? जब तक खाती पीती रहे बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, और जब खाना पीना माँ का बंद हो जाए तो कान खोल के सुन लिए दूध भी बंद हो जाता है। छातियों के जो दूध है वो खुश्क हो जाता है। जानते हैं ना, ये तो बेसिक बात है, बात समझ में आती है। अम्मी हाजरा ने जो कुछ था खाया पिया, दूध पिलाया, उसके बाद जब खाना पीना खत्म हुआ तो अम्मी हाजरा की छातियों का दूध खुश्क हो गया। क्या पिलाती बच्चे को? इस्माइल इस काबिल भी नहीं अभी जमीन पे चल सके। बच्चा एकदम थोड़ी ना चलता। साल भर, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा चलना शुरू होता। महीना 2 महीने का तुरंत का बच्चा तो नहीं चलता ना। हाय हाय हाय, ये चलने के काबिल भी नहीं। और इब्राहिम जा चुके हैं। हाय हाय, दिल देखिए यार। अगर आज का होता, पहले तो छोड़ता नहीं, अगर छोड़ भी देता ना तो थोड़ी बहुत दूर जाकर वहीं बैठ जाता कि देखता रहूंगा। हकीकत बता रहा, वहीं से देखता रहता। और आज का तो वीडियो कॉल लगातार करता रहता। वीडियो कॉल मत काटिए, बात है कि नहीं? हाय हाय, मदीना शरीफ भी जाता ना तो वीडियो कॉल करके दुनिया को दिखा रहा, सेल्फी खींच रहा। और वहां सेल्फी खींचने का वक्त है, वो सेल्फी खींचने गया, वीडियो कॉल करने के लिए गया। मदीना शरीफ जा तो आंखों में आंसू हो, जबान पर जुमले हो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले आए, दूध खुशक हुआ। बेटे को जब भूख लगी, प्यास लगी, माँ माँ होती है। हजरत हाजरा को पता था यहाँ खाना नहीं है, हजरत हाजरा को पता था यहाँ पानी नहीं है, मगर माँ माँ होती है। इसीलिए तो माँ के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। दुनिया दिमाग लगाती है, मगर माँ की ममता, माँ का प्यार दिमाग से बढ़ के होता है। माँ का प्यार वहां तक है जहां तक दिमाग काम करना छोड़ जाता है। हाजरा बेटे को लेके बैठी है, लेकिन जब बेटे को प्यास और भूख लगी तो अगर कोई और होता दिमाग लगाता, कहाँ मिलेगा खाना, कहाँ मिलेगा पानी, वो उठ करके नहीं जाता। क्यों? इसलिए नहीं जाता कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो जंगल है, चारों तरफ तो कुछ है ही नहीं, सहरा है, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं, यहाँ तो कोई मार्केट नहीं, यहाँ तो कोई दुकान नहीं, यहाँ तो कोई चश्मा नहीं, यहाँ तो कोई नदी नहीं, यहाँ तो कोई नाला नहीं, यहाँ तो कोई कूजा नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे बच्चे को खाना पानी मिलेगा कहाँ से? मगर माँ थी, माँ दिमाग कह रहा था हाजरा यहाँ कुछ नहीं है।